हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्लस टू सिलेबस का एक पार्ट है रेशो एनालिसिस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर आता है। तो ये रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ रेशोज़ जब हम रेशोज़ की बात करते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल रेशोज़, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशोज़ है, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करता है। सॉल्वेंसी रेशोज़, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करता है। एक्टिविटी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, जो कंपनी की ऑपरेटिंग पोजीशन को मेजर करता है। तो ये मेनली 4 तरह के रेशो होती हैं फाइनेंशियल रेशोज़। नंबर 1 आते हैं फाइनेंशियल रेशोज़ के बारे में। फाइनेंशियल रेशोज़ में 2 तरह के रेशो आती हैं मेनली जब हम प्लस 2 की बात करते हैं। तो करंट रेशो एंड क्विक रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो बोलते हैं। सबसे पहले करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, इसका जो स्टैंडर्ड होता है, इसका जो आइडियल होता है, दैट इज 2:1। इसका मतलब होता है कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए, ताकि करंट लायबिलिटी को पे करने के बाद भी कंपनी के पास करंट असेट्स बची रहें। ये कंपनी का बेस्ट आइडियल को रिप्रेजेंट करता है 2:1। अगर इससे कम है तो इट मीन्स कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए 2:1 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स, करंट असेट्स क्या होती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। all those assets which can be converted into cash within the time period of 1 year, means 12 months, are called करंट असेट्स। इनको हम लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। वो सारी असेट्स जिनको हम 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम करंट असेट्स बोलते हैं, लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। करंट असेट्स के अंडर, करंट असेट्स के अंडर मेनली ये 7 या 8 चीज़ें आती हैं। कैश इन हैंड करंट असेट होती है। बैंक बैलेंस करंट असेट होती है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री भी बोलते हैं, करंट असेट्स होती है। डेटर्स करंट असेट होती है। बिल्स रिसीवेबल्स करंट असेट्स होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स होती है। और करंट इन्वेस्टमेंट, जिनको हम 1 साल से कम का समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स, ये होते हैं करंट असेट्स। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटीज, ये क्या होती है? ऑल दोज लायबिलिटीज, which can be paid off within the time period of 1 year are called करंट लायबिलिटीज। वो सारी लायबिलिटी जिनको 1 साल से पहले बिजनेस को चुकाना होता है उनको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स जिनसे हमने माल उधार के दिया उनको पैसा देना है अभी, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज वो होती है जिनको 1 साल से पहले चुकाना होता है बिजनेस को। इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज है। अब बी पार्ट, क्विक रेशो। क्विक रेशो, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसका जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज 1:1। अब क्विक असेट्स में क्या होता है? क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टॉक और प्रीपेड जो होता है वो क्विक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए इसको करंट असेट्स में से लेस कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशो, जिसमें 2 रेशोज आती हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट असेट्स वो होती है जिनको 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट करना होता है, इसके अंदर ये चीज़ें शो की जाती है। करंट लायबिलिटी होती है जिनको 1 साल से पहले पे ऑफ करना होता है, इसके अंदर ये चीज़ आती है। क्विक रेशो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ थैंक्स।